बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, जहां हम आपके पास जितनी भी खबरें पहुंचती हैं ना व्हाट्सएप वाली, हर खबर की असलियत आपको बताते हैं उसमें कितना सच है कितना झूठ है। ज्यादातर होता है उसमें झूठ, और सच का सच यहाँ हम आपके सामने ऐसे का ऐसा रख देते हैं, क्योंकि बात होती है खुल्लम खुल्ला, वैसी नहीं जो बाकी जगहों पर होती है। हम आपको ऐसे ही बताते हैं जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं। तो आपसदारी की बात है आपसे, तो हमारी कुछ छुपा हुआ नहीं है। आज के मेहमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक साहब। बहुत स्वागत अजय आलोक जी का आज हमारे प्रोग्राम में। नतीजों के बाद पहली बार कोई भाजपा का नेता आया है। नतीजों से पहले भी एक आए थे, वो प्रोग्राम सुपर हिट, आप लोगों ने इतना देखा, आज वाला उससे ज्यादा देखा जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। विजय लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी। विजय लक्ष्मी विपक्ष की सारी खबरें आपको देती है और अंदर की खबरें आपको देती हैं, खुल कर देती हैं, कुछ छुपा छुपा के नहीं, कह रहे कोई मुझसे नाराज हो जाएगा, ऐसा नहीं। विजय लक्ष्मी जैसा है वैसा का वैसा बता देती है। बहुत स्वागत विजय आपका। धन्यवाद। और देवेंद्र पराशर, भारत सरकार के एक्सपर्ट हमारे बीच में है। और आज बहुत सारी खबरों का आप जो सुन रहे हैं ना बाकी जगह मीडिया में, चैनलों पर, यूट्यूब पर, बहुत सारी खबरों का दी एंड करने वाले हैं आज। ये सारी की सारी जितनी कयासबाजी, काइट फ्लाइंग चल रही है, फलाने ने फलाना मांगा, फलाने ने फलाने को ये कह दिया, वो कह दिया, सब अभी ये दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। लेकिन पहले अजय आलोक साहब, मैं सोच रहा था आज अजय जी आएंगे, कैसे प्रोग्राम शुरू करें। मैं तो शेर शायरी तो मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं, एक लेकिन बचपन से सर दिमाग में शेर अटका हुआ है, मुझे लगा आज फिट बैठ जाएगा। क्या है? गालिब का शेर है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। 100 कम निकल गए, 100 की कसर रह गई। डर मुझे भी लगा फासला देखकर। क्या बात। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। क्या बात। खुद ब खुद मंजिल मेरे नजदीक आ गई मेरा हौसला देखकर। क्या हम लोग को हौसले की कमी नहीं है। क्या बात है। अब मैं इसको कैसे लूं? ये अभी अपने 272 पूरे करेंगे, इसलिए मुझे कह रहे हैं 2029 से पहले। हाँ? बिल्कुल ऑपरेशन में तो ये लोग एक्सपर्ट है यहाँ, तो काम उस पर चल रहा होगा। ऑपरेशन लोटस चल रहा है। बिल्कुल, बाकी लोग समझ रहे हैं कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर बैठकें हो रही हैं, मुझे लगता है कि ऑपरेशन लोटस के लिए चल रहा होगा। क्यों कसक तो है ना यार, ये 272 तो पूरे करने ही है, ये 40 पटक गई गाड़ी। सर कुछ ऐसा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम तो ऑलरेडी 293 हैं। 293 तो है ही। परसों तक ओथ होने दीजिए ना, ओथ होने के बाद ये सब सेटल हो जाता है। अब देखिएगा बहुत लोग अपने आप ज्वाइन करना चाहते हैं, निर्दलीय इतने हैं, एक रीजनल पार्टीज वाली सांसद इतने हैं, सबको अपने क्षेत्र की विषमताएं होती है, सब चाहते हैं कि सरकार के साथ मिलकर अपने क्षेत्र का विकास करें। और एक नेशनल विजन में मोदी जी के डेवलपमेंट का विजन तो सब मानते हैं, विरोधी तक मानते हैं। तो स्वाभाविक है आने वाले दिनों में पॉलिटिकल चर्निंग एंड कहां तक चला जाएगा नंबर? अभी जो 293 है, नंबर कहीं नहीं जाने वाला, फिर भी कुछ नहीं है। अभी हम 240 हैं, एनडीए 293 है, नंबर यही है। लेकिन कुछ बढ़ेगा, इशारों में तो कही दिया इन्होंने। 10 बढ़ गया है ऑलरेडी, 10 ऑलरेडी बढ़ गया है, तो 303 हो गया है। 303 की गोली भी। एक ट्वीट और चल रहा था, जब इन्होंने 303 कहा तो मैं वो ट्वीट बोल ही देता हूँ। कोई ये भी लिख रहे थे कि हाँ ठीक है, वाईएसआर और जेडीयू की अब जरूरत नहीं है। नहीं, वाईएसआर कह रहा हूँ, चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू की जरूरत नहीं है, क्योंकि 303 हो गए तो अब उनके बिना भी 275 हो जाएंगे। तो ये सब कयासबाजी परसों तक चलती रहेगी। कीप इट एट रेस्ट। परसों ओथ होने दीजिए, फिर आराम से हो जाएगा। खुल्लम खुल्ला बात करते हैं, बात तो सही है। आप उनके ऊपर जो अभी आपकी निर्भरता है उसको तो खत्म करना चाहते हो। निर्भरता नहीं है, कोalition में कभी निर्भरता नहीं होती है। कोalition प्री पोल अलायंस है। प्री पोल अलायंस सोच समझ के बनाया जाता है कि हमें अगले 5 साल किस विजन, किसके नेतृत्व में चलना है, और उनको क्लैरिटी है इसमें। इनसे ज्यादा कौन जानता है प्री पोल अलायंस उस आदमी के साथ है जो 4 साल में 6 बार पलटता है, तो उसके साथ प्री पोल अलायंस किए हुए हैं गुरुजी। और वहीं से आए हैं। वहां जिगर का टुकड़ा होते थे, आंख का तारा होते थे, तो इनसे भला कौन ज्यादा समझता है? उनको इतना बोल रहे हैं, तब उन्हीं की बातें चुनाव मंच के दौरान प्राइम मिनिस्टर के सामने, बाकी लोग के सामने, जनता के सामने कितनी बार बोल चुके हैं। तब बेचारे को क्यों अब उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं? अब वो मान चुके हैं भाई, हमारे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, ये तो वो 8 बार बोल चुके हैं। नहीं, इस बार उन्होंने दी एंड कर दिया, कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश जी, इसके बाद आप और कहीं नहीं जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, पक्के से, पूरा पक्के से, निश्चिंत होके एकदम बिल्कुल चिपक के रहेंगे। माइंड मेकअप है। हाँ। ये अच्छी बात है, ये बड़ी बात है इन्होंने कही है। और बाकी जो खबरें चल रही हैं, कुछ अच्छा किसी के नाम पे कोई भी बिल फाड़ दे रहा है, कुछ भी। ये वेबसाइट में, इसका बड़े बड़े अखबारों की वेबसाइट छाप रही है। चंद्रबाबू नायडू ने डिफेंस मिनिस्ट्री मांग ली है, होम मिनिस्ट्री मांग ली है। सब्जी बाजार है क्या मंत्रिमंडल? ऐसा ही चल रहा है। करेला मुझे चाहिए, भिंडी तुम्हें चाहिए, आलू उसको दे दो, और नीतीश जी को रेल मंत्रालय चाहिए, हाँ, किसी को आईटी टेलीकॉम चाहिए, किसी को रेल वो इंडस्ट्री वाला चाहिए, लोकसभा का अध्यक्ष चाहिए टीडीपी वालों को। अब आप बताइए पहले तो इसमें कितना सच है? पहली बात तो जो ये सब चीजें चल रही हैं सौरभ, उसके पीछे वजह ये है कि पहले के जो गठबंधन सरकारों के अनुभव रहे हैं ना, उस आधार पर लोग आकलन कर रहा है,
अटकलबाजी कर रहा है, महज अटकलबाजी। दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं, दोनों ही तरफ से। जैसे पहले उदाहरण बताएं कि बीजेपी और टीडीपी के बीच चंद्रबाबू नायडू की जो अगर थोड़ी बहुत बातचीत हुई है बीजेपी के बड़े नेताओं से, वो सिर्फ इस बात को लेकर कि जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों बाइफर्केशन हुआ था, उसमें तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए की धनराशि उस समय, जो कि अब लगभग 1,20,000 करोड़ के आसपास हो गई है अलग राज्य होने के समय, जो आप पैसे देते हैं, उसको लेके चंद्रबाबू नायडू की जरूरी अपेक्षा है। लेकिन वो बखूबी ये समझते हैं कि एक बार में धनराशि नहीं दी जा सकती। कितना पैसा? 1,20,000 करोड़ रुपए उनको पहले वादा वो किया राज्य गया को था। राज्य राज्य को देना हाँ, था। वो राज्य का वो बकाया है, तो उस धनराशि को देना, तो उसमें भी उनको ये क्लैरिटी है। तो यूपीए करके गया था उस ना समय से, बिल्कुल बिल्कुल, तब से पैसा ही नहीं दिया गया ऐसा उनको। वो नहीं गया। तो उसको लेके उनको ये क्लैरिटी है कि एक बार में ये धनराशि नहीं दी जा सकती, तो समय समय पे मिलेगा, जिससे राज्य का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, जैसे अमरावती प्रोजेक्ट उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, अमरावती कैपिटल बनाना है। कैपिटल बनाना है, तो उन सारी चीजों को कर सके। दूसरी चीज, स्पेशल स्टेटस की बात बहुत सारी बिहार वाले भी कह रहे हैं, नीतीश जी कह रहे हैं हमको भी चाहिए स्पेशल स्टेटस, आंध्रा वाले भी कह रहे हैं। आंध्रा वाले बिल्कुल नहीं कर रहे हैं बातचीत में सौरभ, क्योंकि उनको एकदम से क्लैरिटी है कि अब ये संभव नहीं है। नीति आयोग के उस फैसले के बाद अब ये दर्जा देना संभव ही नहीं है, तो वो क्लैरिटी उनको बिल्कुल है। तीसरी चीज कि दिस इज नॉट अ स्टिकिंग पॉइंट, एकदम नहीं, नॉट एट ऑल, वो बातचीत के बीच में आया भी नहीं है। ठीक है। जो पीयूष गोयल के साथ उनकी बातचीत हुई थी, सोर्सेज के द्वारा हमें ये जानकारी मिली कि सिर्फ वो पैकेज को लेकर, और वो भी बातचीत बहुत थोड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कोई शर्त के तौर पे या कुछ। उनको पता है कि हाँ, स्टेट उन्हें चलाना है, केंद्र सरकार बीजेपी चलाएगी, सेंटर से मदद चाहिए, फंड्स चाहिए, वो सब अपनी वो सब होते रहेगा, वो हर राज्य का होता है, उनका भी होगा। मंत्रिमंडल को लेके कि इतनी संख्या चाहिए, इतनी हमें मिलेंगे, पोर्टफोलियो तो दूर की बात है, संख्या पे भी बात नहीं हुई है। बताया जा रहा है 8 मंत्रालय मांगे हैं। बिल्कुल नहीं, दूर और दूर 5 तक पर नहीं, रुकेंगे। और एक कैबिनेट और 2 एमओएस मिलेगा, या 2 से तीसरा हो सकता है, और इसमें उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन सारी चीजों को लेकर पोर्टफोलियो, जैसे कि मैंने पहले कहा, टीडीपी को 2 कैबिनेट मैक्सिमम, एक कैबिनेट 2 एमओएस या एक कैबिनेट 3 एमओएस, इस तरह की ही तस्वीर कैबिनेट सामने एक ही आएगी। रहेगा। हाँ, ओके। और इस फॉर्मूले को लेके भी दोनों तरफ से कोई खींचतान है ही नहीं। पोर्टफोलियो तो बहुत बात की बात, बिल्कुल, और पोर्टफोलियो तो बहुत बात की बात। किस लेवल पर बात हुई है ये? बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जिस हिसाब से मैनेज कर रहा है जिन चीजों को लेकर, उस पर यह फॉर्मूला बनाया गया है, और वहां से कोई शर्त नंबर्स को लेकर क्योंकि रखी नहीं गई है। पॉइंट पर्सन है जो इन लोगों से बात कर रहा है एलआई से? 2-3 नेता हैं जो कि बात कर रहे हैं, जैसे राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तीनों लोग बातचीत कर रहे हैं अलग अलग राइज के साथ। फॉर्मूला आपस में बना लिया गया, वो फॉर्मूला सब पे लागू होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि 5 सांसद पे एक कैबिनेट दे रहा है लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को के पास अगर 2 ही सांसद हो या एक ही सांसद हो, जैसे जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल की बात कर रहे हैं, उसे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होने जा रहा है। वो एक्सेप्शन तो रहता है। फॉर्मूला क्या है? मोटे तौर पर एक फॉर्मूला यही बनाया जा रहा है कि 4 या 5 पर एक कैबिनेट, 4-5 सांसद पर एक कैबिनेट। उस फॉर्मूला ऐसे तो अगर टीडीपी का देखें अगर, तो 3 कैबिनेट तो मिनिमम बनता है। वही कहा ना कि हार्ड एंड फास्ट वो उसमें होता नहीं है, उसमें बदले में आपको एमओएस भी दिया जाएगा, एमओएस की संख्या बढ़ा दी जाएगी। ठीक है। और पोर्टफोलियो को लेके तो बीजेपी के लोगों को नहीं पता कि हमें क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। उस दिन जिस दिन शपथ लेंगे सौरभ, उस दिन भी नहीं पता रहेगा, नहीं तो ये उसके 2 घंटे बाद पता चलेगा उन तो लोगों को। ये बातें बिल्कुल फ्रॉड है, फर्जी है कि ये वाला मंत्रालय मांग लिया, वो मांगा। शुद्ध 100%। सुन रहे विनोद, सुन रहे हो ना विनोद? देखा विनोद, मैंने कहा था ना, सब वो जिसके मन में जो आया उसको चला लिए, उसको बता दिए, उस पर चर्चाएं शुरू हो गई। पार्टी के नीचे का कोई नेता एक बार उसका जिक्र कर दिया, उसके आधार पे गपबाजी शुरू हो गई। इनकी पुरानी वाली पार्टी जो जेडीयू है, वहां के प्रदेश का कोई नेता हो सकता है इस बात को बोल दे, जिसे दूर दूर तक पता ही नहीं होगा कि बोल रहे हैं बहुत सारे लोग भाई, कर रहे हैं, बोल रहे हैं होने। केसी त्यागी जी बोल रहे हैं, केसी त्यागी जी इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। मैं तो कभी कभी इसलिए बोलता हूँ, हमारे पास बड़ा वाला इंटरव्यू नहीं आया ना, किसी त्यागी जी शो में आएंगे तो बताएंगे। और किसी त्यागी जी ने, उनको मैंने सुना, उन्होंने कहा कि एक तो स्पेशल स्टेटस बिहार को मिले, फिर उन्होंने कहा कि जो अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए, डिफेंस में, सेना में भर्ती वाली। फिर उन्होंने कहा है कि कास्ट सेंसस जैसे हमने बिहार में किया है, जाति जनगणना, ऐसे देश भर में जाति जनगणना की जाए। चौथी बात, यूसीसी पर आम सहमति बनाई जाए। ये तो ऑलरेडी ये तो पब्लिक डोमेन में बोल चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि त्यागी जी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार चल रही है, कोई नए नहीं आए हैं ये लोग। बयान देना आप लोग जब जाके मुंह में कैमरा का माइक लगा दीजिएगा किसी के कि कुछ बोलिए, बताइए क्या है नहीं है, तो बेचारे कुछ तो बोलेंगे। इतना भी लेवरेज आप उनको नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये सब चलती रहेगी। और बिहार का विकास प्रधानमंत्री के एजेंडे में है। आता हूँ उस पर। मोदी जी और नीतीश जी की कैसी है अब इक्वेशन? बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। अच्छी का मतलब क्या? जैसे मैं और आप बैठते हैं तो हम बात करते हैं, ये दोनों आमने सामने बैठते हैं तो आप हिस्टोरिकली देखिए तो बीजेपी हमेशा नीतीश कुमार को बहुत प्यार करती रही है। हिस्टोरिकली देखिए आप, 2005 में आप लोग को याद होगा, अब इन्होंने ऐसी बात कह दी, मैं ये प्रकरण में छेड़ना नहीं चाहता था। ये किया था मोदी जी ने बस नीतीश जी के साथ, बस ये किया था। दिखा दीजिए
ये बस एक बार ऐसे हाथ पकड़ के फोटो खिंचवाई थी बस। उसके बाद यहाँ तो कप रखे हैं, इन्होंने भेजा हुआ था डिनर का न्योता नीतीश जी ने। कैंसिल। वो जैसे ये फोटो खींची ऐसे वो थाली वापस, नो डिनर। बीजेपी वालों ने पता नहीं रात में उस वक्त बिहार में कहाँ डिनर किया होगा। सीपी ठाकुर जी क्या फिर 2000 किया था सीपी ठाकुर सीपी ठाकुर क्या जाके फिर खाना खाया। 2017 में दोस्ती हो गई ना, नोटबंदी का समर्थन किया ना 2016 में, और फिर बीच में टूट गई। फिर दोस्ती हो गई 22 में। इससे एक चीज तो हिस्टोरिकली बहुत प्यारा रिलेशन है, लव एंड प्यारा relation। कभी लव एंड कभी हेट। पॉलिटिक्स के मामले में Love and hate का सौरभ, record पॉलिटिक्स बन के जाएगा। मामले में लव एंड हेट का रिलेशन है, लेकिन गवर्नेंस के मामले में दोनों एक है। दोनों सेम है। मोदी जी क्या पसंद करते हैं नीतीश कुमार में? बेहद ईमानदारी ईमानदार। नीतीश कुमार को, हाँ। और आपने देखा होगा कि कभी जब अलग भी हो गए, बीजेपी ने अवसरवादिता या इन सारी चीजों को लेकर आरोप लगाया, कभी ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्ट हैं। ओके, मतलब अलग होने के बावजूद मोदी जी मानते हैं that he is a- दोनों एक दूसरे को Honest मानते है हैं, दोनों। दोनों एक दूसरे को Core मानते हैं, तक। दोनों एक दूसरे को। और जब रेल मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार जब गुजरात गए थे, तब नरेंद्र मोदी वहां मुख्यमंत्री थे, तो जब उस कार्यक्रम में जब उन्होंने तारीफ की थी, जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं चली थी, तो उसके बाद जब गाड़ी में वो लौट रहे थे, तो गाड़ी में भी उस समय उन्होंने ये कहा था कि इस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। लेकिन तब उनको ये आशंका थी। किसने किसके लिए कहा था ये? नीतीश कुमार गए थे गुजरात, वहां पे एक कार्यक्रम में उन्होंने नरेंद्र मोदी की पहले तारीफ की, तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जब गाड़ी में लौटे, उनके साथ एक और नेता थे, उनसे उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता है कि इसको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन संघ और बीजेपी का जो ढांचा है, फॉरवर्ड क्लास के ढांचे को लेकर उनका संदर्भ उस रूप में था, इसका रास्ता रोकने की कोशिश की जाएगी। कब की बात होगी? 2002-03 दो दंगों के बाद, उतना दंगों के बाद, उतना पहले। अच्छा। तो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते रहे, चाहे साथ हो या अलग हो। पसंद की वजह यह है कि दोनों को यह पता है कि गवर्नेंस कैसे किया जाना चाहिए, कैसे किया जाता नहीं है। तो अब ये इनके बारे में कि रेल चाहिए हमको, या हमको वो ग्रामीण विकास चाहिए, कृषि मंत्रालय चाहिए। दूर दूर तक नहीं, दूर दूर तक। अरे बहुत रेल पे दौड़ चुके नीतीश कुमार, क्या अब रेल कर रहे अब खुद थोड़ी दौड़ेंगे, बैठाएंगे किसी को? हैं? जरूरत नहीं है। इनकी पार्टी में कौन कौन है? सब कुछ एमिकेबली आराम से हो जाएगा। देखिए उनकी पार्टी से कौन मंत्री बात बनेगा? बताइए ना मुझे, सॉरी, ये सब जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई ये मांग लिया, फलाना मांग लिया, ढिमाका मांग, मोदी जी के सामने बैठ करके कोई ऐसे बात कर सकता है क्या? ये तो आप बताइएगा, आपने बात की है बैठ के, इंटरव्यू लिया है आपने बिल्कुल रंग बिरंगे कपड़े पहन के। नहीं, लेकिन वाकई मोदी जी नहीं, हमेशा- मोदी जी देखिए, हमारे 12 सांसद आपको सपोर्ट कर रहे ऐसे नहीं हैं, तो चलेगा। 4 तो मंत्री लगेंगे, और एक हो सके तो status हमको चाहिए। रेल दे दीजिएगा, और हो सके तो कृषि तो हम ही को दे दीजिए, बिहार से हैं तो। ऐसी बात हो सकती है मोदी जी के सामने? नहीं, अगर ऐसी बात होने लगी तब तो ठीक है, जितने एलाइज है उसमें सारा मंत्रिमंडल एलाइज को मोदी जी से प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसे तो ही होता है। ये जितना कयास और गॉसिप है, इंजॉयमेंट है। परसों तक जब तक ओथ नहीं होता है, एंजॉय कीजिए उसको तो सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं विजय, है। क्या मजबूत खबर? लीडरशिप है, क्रिस्टल क्लियर अप्रोच है, डिसाइसिव है, भ्रष्टाचारियों पे कोई कार्रवाई नहीं रोकेंगे। मतलब जो जेल में है, वो जेल में रहेगा। गलतफहमी में नहीं कोई रहे कि कोलिशन हो गया, 240 पे बीजेपी आ गई तो मोदी रोक देगा। हाँ। कोई भ्रष्टाचारी बेल छूटने लगाए वाला हुए हैं नहीं है। केजरीवाल जी भाई, हाँ? बेल लगाए हुए हैं केजरीवाल नहीं जी। मिल रहा है ना। क्या बोला कोर्ट ने? एक्सटेंसिव प्रचार करने के लिए सेहत बड़ी ठीक है, अभी वापस अब बाहर आना चाहते हो। केजरीवाल जी बाहर नहीं आ रहे। हेमंत कोर्ट सोरेन- जाने, हम हेमंत सोरेन हमने बाहर थोड़ी नहीं आ निकालना है, हम कोर्ट थोड़ी ना है। ना। और किस किस का नंबर लगा हुआ है अभी? जितने केस चल रहे हैं, देखिए कितने लोग बेल पे हैं। राहुल गांधी बेल, सोनिया गांधी बेल, तेजस्वी बेल, लालू परिवार बेल, अरे बेले इनको नहीं बेल। छूते आप लोग, छोड़िए, बड़ी बड़ी बात करते हैं। हाथ लगाएगा राहुल गांधी को लोग सरकार में। 10 साल हो गए। एक बार बुलवाया था पूछवाने के लिए, तो पूरे दिल्ली की सड़क पे उतर गए नीचे हाँ, तो क्या सारे कर लिया आप कार्यकर्ताओं लोगों को ने? लेके। क्या कर लिया आप लोगों ने? तो समझ आइए इन लोग को जेल जाने से डर कितना लगता है। हाँ। केस से छूट जाते आपको नहीं पकड़ने डाल में डर लगता है, आपको हाथ लगाने में डर अरे भाई लगता है। हम क्यों डालेंगे हाथ? हाँ। आपके कृत्य है ना, सबूत मिल रहा है, सबूत मिल रहा है, एजेंसियां फाइल कर रही है, फिर आपको बेल भी नहीं मिलती है। आप कहते हैं कि मोदी जी फंसा रहे हैं। मोदी जी को क्या मतलब है? देश का काम करें कि आपको फंसाने में लगे? बस मोदी जी ने फ्री छूट दे दी है एजेंसीज को कि आप अपना मोदी जी काम ने तो करिए। दोबारा बोला है अभी, जब भाषण कब उन्होंने दिया अपना वेलकम स्पीच, जब सॉरी बीजेपी दफ्तर। विक्ट्री बीजेपी स्पीच जब दफ्तर दिया है, उसमें फिर बोला Corruption। करप्शन के ऊपर कोई रोक नहीं लगेगी, मतलब करप्शन कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगेगी। हाँ, तो अभी क्या मान रहे हैं विपक्ष वाले के भी फिर चलेगा ये सब ईडी सीबीआई? बिल्कुल मान रहे हैं विपक्ष वाले। मान अच्छा, रहे एक धड़ा है, उनको लगता है कि अभी देखिए अगर इनकी सरकार बन गई तो अब ये और सचेत हो गए हैं, अभी और सतर्क हो गए हैं। अब अगर सरकार बन जाएगी तो फिर तो ये धीरे धीरे करके और खत्म करने की कोशिश करेंगे कि कहीं 5 साल बाद फुल मेजोरिटी में ना आ अरे मोदी जी मतलब इस सरकार में, गठबंधन की सरकार में विपक्ष को और दबाएंगे या और इनके ऊपर कोशिश पूरी करेंगे। ये एक धड़ा है जो ये मानता है, कांग्रेस मानती है। हाँ, ये इंडिया ब्लॉक के कई लीडर्स मानते हैं कि ये अगर आ गए तो छोटे छोटे अगर आ गए मतलब कोई कंफ्यूजन, मतलब ये सरकार बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि ये कोalition की सरकार होगी तो फिर छूट मिल जाएगी या
फिर मोदी जो हल्के पड़ विंडिक्टिव जाएंगे। या वेंडेटा है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, मोदी जैसे उनको लगता है वो और पावर से लग जाएंगे कि अब जो ये विपक्ष है, क्योंकि अब तो देख लिया उन्होंने कि ये विपक्ष आ गया है, इतने नंबर आ गए हैं, 200 का आंकड़ा पार हो गया है इंडिया ब्लॉक का, तो अब वो और ज्यादा विंडिक्टिवनेस से विपक्ष के खिलाफ काम करेंगे और विपक्ष को खत्म करने में लग जाएंगे। ये एक धड़ा है जो मानता है। रही बात अब इंडिया ब्लॉक के लीडर्स की मीटिंग हुई। देखिए, इंडिया ब्लॉक के लीडर्स को अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो इनका जो है वो खेल खराब Alliance होगा, टूटेगा, सरकार गिरेगी। वेट एंड वॉच। कल की मीटिंग में ये तय हुआ कि अभी तो हम स्टेक क्लेम नहीं करेंगे, नंबर्स हमारे पास नहीं है, यूनानिमिटी थी, लेकिन जैसे अब जो सूत्रों ने हमें बताया कि अभिषेक बनर्जी बोले कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से कांटेक्ट में रहना चाहिए, टच में रहना कोई बात चाहिए। कर रहा है उनसे? नहीं, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है, लेकिन अभिषेक ने कहा कि भाई ये अभी फिलहाल हमें स्टेक क्लेम ना करें, लेकिन ये सरकार कितने दिन तक चलेगी, इसकी कोई स्टेबिलिटी कितनी होगी, इसका कोई वो नहीं है। तो हमें अपने जो चैनल्स हैं वो खुले रखने जहां मौका मिलेगा ये तोड़ेंगे, जहां किसी ना मौका किसी को। मिलेगा। अब कुछ लोग कह रहे थे कि बड़े बड़े प्लम पोर्टफोलियोज मांगे जा रहे हैं इनकी तरफ से, और वो प्लम पोर्टफोलियोज क्योंकि मोदी जी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बड़ा अलग है, वो अलायंस को लेकर के, क्योंकि कभी वो चले नहीं है। ये एक विपक्ष का अपनी धारणा है कि ऑपोजिशन जो पूरा एक लेके कोalition को सबकी सुन के सबकी बातें मान के एक डिसीजन तो वो लेना, मोदी कर नहीं पाएंगे, वो मोदी कर नहीं और पाएंगे, allies जोर लगाएंगे और अपना, allies जोर लगाएंगे, और ये allies अलग हो जाएंगे। प्लम पोस्ट चाहेंगे, अपना स्पेशल स्टेटस चाहेंगे, और ये हो नहीं पाएगा। और ये देर सवेर 6 महीने, सरकार गिरेगी। 7 महीने, 8 महीने में राहुल गांधी भी यही मान रहे हैं, ऐसी सिचुएशन राहुल हो गांधी भी जाएगी। यही मान रहे हैं कि ये सरकार चलेगी नहीं। अब ये कल जो था जनरल सेंस यही था। हालांकि राहुल गांधी ने कल की मीटिंग में सिर्फ ये कहा कि ये नरेंद्र मोदी जी की जो है वो नैतिक हार है। गांधी की कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोटा मोटी सभी नेताओं ने इस राहुल पर गांधी वैसे बातचीत की। जब आपस में बातचीत करते हैं मोदी के बारे में तो जी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? नहीं, वो वैसे तो जी किसी के साथ ही नहीं लगाते हैं। अपनी पार्टी के भी जो बड़े सीनियर नेता हैं उनके, मोदी इज मोदी फॉर हिम। अभी कैसे मेरी कोई उनसे ऑफ रिकॉर्ड ऐसे बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तो वो ये मेरी थोड़ी रुचि रहती है सब बातें जानने में भी, आदमी तो कैसे जैसे दूसरे को- राहुल गांधी जयराम रमेश को भी जयराम बोलते हैं, इंग्लिश वो कमलनाथ को भी कमलनाथ बोलते हैं, तो वो जी अपने मुझे लगता है मे बी उनकी वेस्टर्न जो पढ़ाई है या वो जो कॉन्टेक्स्ट है। अरे भाई, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह कहीं भी आप जाइए ना तो वहाँ पे डैड को लोग First डैड name से बोलते हैं, बुलाते और नहीं तो अंकल को भी फर्स्ट नेम से, हाय सैम, हाय रॉक, ओके। हाय ब्रो, हाय सी चलता है, तो ठीक है, दैट्स हिज कल्चर। ये तो कभी मोदी साहब सामने पड़ गए तो हाय नरेंद्र कर देंगे वो। कुछ भी कह सकते हैं, वो ही इज केपेबल ऑफ डूइंग इट एनीथिंग, यू नो। नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे। अभी मैं बस एक बात आपको याद दिलाता हूँ, ये लो देखिए नैरेटिव किसको कहते हैं। 145 पे यूपीए 1 बनी थी, कांग्रेस को 145 है। बड़ा छाती पीट के आया कि हमने वाजपेयी जी को हरा दिया, यूपीए 5 साल चलाएंगे। 145 चलाया, किस तरह से खिचड़ी बना के चलाया, क्या किया नहीं किया वो अलग बात है। 2009 में मिली 206, महारानी 145 से 206 ले गई, महारानी बन गई, सुपर, देश का नैरेटिव सब कांग्रेस के साथ। यहाँ हमको लोग हरा रहे हैं, तब हम 240 पे बैठे हुए, और हाँ, और 240 में हमें देश का समर्थन नहीं है। नहीं है, आप चुनाव हार गए, नैतिक, आपकी हमारी नैतिक हार हो गई जिम्मेदारी है। के हार हो गए। मोदी जी को सरकार बनाने का प्रयास ही नहीं करने तो चाहिए। इसको क्या कहेंगे? मूर्ख से अगर आप बहस कीजिएगा तो आपका दिमाग आपने खर्च जयराम होगा। रमेश का नया वाला नहीं पढ़ा ट्वीट, इसका मतलब कल उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नेता ये होता है, अब समय बर्बादी हाँ, होगी। नहीं, नेता ये होता है जो राजीव गांधी थे 1979 में, 89 में, 89 में हमको 196 सीट, 197 सीट आई थी, हाँ, राजीव गांधी को, और उन्होंने सरकार बनाने की प्रयास नहीं। अरे 196 के बाकी कहां से लाते? प्रयास तो तब करिएगा ना जब बाकी कोई आएगा आपके साथ। आपके पास तो कोई बाकी उस वक्त आने को तैयार ही नहीं था 89 के इलेक्शन में। और आप सब मिल गए थे जाके, लेफ्ट वाले भी उधर सब एक तरफ थे, लेफ्ट, बीजेपी, जनता दल सब एक तरफ थे। इनके साथ आता कौन सरकार बनाने के लिए? इनको तो हाई मॉरल ग्राउंड ले रहे हैं इस बात इनको पर। तो मौका मिला, इन्होंने चंद्रशेखर को तोड़ के सरकार गिरा दी थी, याद कीजिए। चंद्रशेखर की सरकार को बाहर समर्थन दे दिया था। ऑपर्चुनिस्ट तो ये लोग हैं। आपको आज की एक हेडलाइन देता हूं, देखिए इस प्रोग्राम में अभी विजयलक्ष्मी ने बात याद दिला दी कि गठबंधन की सरकार है, कि कांग्रेस को ये लग रहा है ये चलेगी नहीं। नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है उसमें ये एलआई वालाई फिट नहीं होते, और नरेंद्र मोदी ने कभी गठबंधन की सरकार चलाई नहीं है, ये बात फैक्ट है। तो ये काम ना मोदी जी से होगा, और इन लोगों से मोदी जी सह जाएंगे, और ये सरकार अपने ही वजन से खुद गिर जाएगी। अभी कुछ शायद मोदी जी ने इस बात पर कुछ कमेंट किया अपने लोगों के बीच में। हाँ बिल्कुल सौरभ, वो कमेंट किया गया है। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की कल जो बैठक थी, उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे, तो उस बातचीत में उन्होंने कहा कि एक तो पहले बताया कि कैसे पिछले 35 सालों में किसी भी दल को अकेले अपने दम पर 232 से ज्यादा सांसद नहीं आए हैं, सिवाय बीजेपी के। ओके। 1991 में नरसिम्हा राव जी के समय 232 था, उससे अधिक कभी नहीं आया।
2024 में बीजेपी अगर अपने आंकड़ों से काफी कम है, जो ही कम है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का जो एम्बिशियस टारगेट था उसमें उसको झटका लगा है, इसको सीधे सीधे झटका ही कहना चाहिए। 20% का रिडक्शन। हाँ, वो और यूपी में जैसे जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई, वो सब झटका है, तब भी 240 है। 35 साल में ऐसा आंकड़ा नहीं है। उसके बाद पीएम ने ये कहा कि अब नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि मैंने गठबंधन की सरकार नहीं चलाई। ये सही बात है कि मैंने नहीं चलाई। व्यूअर्स, ये कोट किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को, प्लीज मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको। प्राइम मिनिस्टर का कोट है, कहीं और नहीं सुन पाएंगे, सुनिए। लेकिन मैं गठबंधन की सरकार भी चला के दिखा दूंगा और ये एक अवसर है मेरे लिए। अब समझा जा सकता है कि इस अप्रोच के साथ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी कोalition गवर्नमेंट को अगर हैंडल कर रहे हो तो वो कितना स्मूथ होगा। और टीडीपी, नीतीश कुमार, इन दोनों ही नेताओं की अगर बात करें तो गवर्नेंस के मामले में वो एकदम से सेम पेज पे नजर आएंगे। असली समस्या वहां होती है कि क्या करप्शन को लेके नीतीश कुमार का कोई अलग रवैया रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। वो भी जीरो टॉलरेंस वाले हैं करप्शन के मामले में। गवर्नेंस के फैसलों को लेके क्या कोई दखल देने की टेंडेंसी रहती है? बिल्कुल नहीं रहती है। पॉलिटिकल इशूज अलग है, जैसे कि पहले मैंने कहा था कि पॉलिटिकल इशूज जरूर उसमें हो सकते हैं। तो उसमें यूसीसी की अगर पहले बात करने तो यूसीसी तो अभी बीजेपी के एजेंडा में वैसा है ही नहीं, वो तो स्टेट वाइज ही चलना है। अरे देवेंद्र जी, पहले से चल रहा है। नहीं, अरे आपके मैनिफेस्टो में प्राइम मिनिस्टर ने रैलियों में बोला हम ला के दिखाएंगे। स्टेट वाइज मैंने क्या कहा आपको, पहले से स्टेट वाइज चल रहा है। उत्तराखंड ने ला के दिखाया और ऐसे बीजेपी शासित राज्यों में वो होते रहेगा। ठीक है। अग्निवीर को लेके वो एक फाइनेंशियल गवर्नेंस का डिसीजन है, वो पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है। जेडीयू ने कहा इस पर विचार कीजिए। जेडीयू बाहर कहा, जब टेबल पे वो बैठेंगे बताया जाएगा इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। ये आप आए थे ना प्रोग्राम में अपने, भदौरिया एयर चीफ मार्शल, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति थे, भले ही बीजेपी में अभी हों, लेकिन उन्होंने किस आधार पे बताया? बोला कि फाइनेंशियली ये सस्टेन आप कर नहीं सकते, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि जितने आप पेंशन या इन सारी चीजों पे आप जितने खर्च करते हैं, तो उससे बचने का एक रास्ता ये निकाला गया था। मोदी गवर्नमेंट रिविजिट नहीं करेगी इस स्कीम को? अभी तक उसका कोई संकेत नहीं है अग्निवीर पर। हाँ, ओके। और वो काफी मंथन के बाद, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार के तो पिछले 20-25 सालों में ऐसा चल रहा था जैसा किया जाना चाहिए। ये कास्ट सेंसस बोला जेडीयू ने कराई है जिसमें वो एक राजनीतिक तौर पे ये दोनों मसले, एक तो बिहार का स्पेशल स्टेटस और कास्ट सेंसस, वो बीजेपी के लिए पॉलिटिकली इन जैसे लोगों के लिए हैंडल करना, बाहर सरकार में नहीं, बाहर हैंडल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार इस बात को लेकर दबाव बनाएंगे, इन दोनों मुद्दों को लेके। वो कास्ट सेंसस की बात हो, बोल ही रहे हो, तो बोल ही रहे, वो जेडीयू के ऊपर दबाव बनाएंगे कि अब तो आप सरकार में हैं, आप ये करो। तो क्या होगा? सरकार अपना काम करती रहेगी, बाहर ही लोग झगड़ते रहेंगे क्या? कुछ बयानबाजियां चलती रहेंगी और वो होते रहेगा, वो फिक्शन दिखेगा आपको इन दोनों ही। आपका काम बढ़ गया मतलब है? अरे कुछ नहीं, जहां पे सब सोचना बंद करते हैं मोदी जी, वहां से सोचना शुरू कर देते हैं। कास्ट सेंसस बात कर रहे हैं। तेजस्वी या राहुल यादव को धेले भर की अकल नहीं है, आप कैसे भूल गए? रोहिणी आयोग क्या था? प्रेसिडेंट के पास ऑलरेडी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जमा हो चुकी है, जिसमें लिखा हुआ है कि जातिवार जनगणना करके पूरे रिजर्वेशन सिस्टम को रिविजिट किया जाए। क्या होगा? क्योंकि 2598 जातियों में से मात्र 86 जातियों को लाभ मिला, बाकी को नहीं मिला। रिपोर्ट फॉर्म पढ़िए, आप करेंगे लागू? बिल्कुल, ये सब पार्ट एंड प्रोसेस है। आप डिलिमिटेशन करने जाएंगे, जब डिलिमिटेशन करेंगे सीट्स आपकी डबल हो जाएंगी, उसमें तो आपको करना ही पड़ेगा। और उसी के हिसाब से सब कुछ रिविजिट करने के लिए बोला गया। ये ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी कब 2017 में बोल रहे थे, सोच के रोहिणी आयोग बना दिया था। ये लोग अब बात कर रहे हैं कास्ट सेंसस। पिछली रोटी खा के निकले ना, दिक्कत यही है, सीधा रोटी नहीं खाते ये लोग। तो नरेंद्र मोदी और ये खासकर ये दो बड़े एलाइज, टीडीपी और मतलब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, आपको लगता है इनकी सोच, इनका वर्क स्टाइल, सब कुछ, और ये जो भी इनकी पॉलिटिक्स है सीमलेसली चलेगी? अरे पांचों 5 उंगली की तरह है, एक हाथ एक ही है, कोई अलग नहीं है। इसको दर्द होगा तो इसको भी चुभेगा, इसको चुभेगा तो इसको भी दर्द होगा, इसलिए तो अच्छे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग ये कह रहे हैं मोदी जी वाले वो जो ठसक वाली बात थी ना, अब वो नहीं रह जाएगी। अब कोई ना कोई नैरेटिव तो निकालना है, किसी को ठसक नहीं दिखाई देगी, किसी को हनक नहीं दिखाई देगी। और जब चलेगा, काम करना शुरू होगा, तो फिर गाना शुरू करेंगे, मोदी जी के 3 जमाई IDET CBI। वो तो विजय लक्ष्मी ने बताई दिया कि ऑपोजिशन मान रही है कि ये इसमें ED IT CBI के ऊपर लगाम नहीं लगने वाली है। सौरभ, उस पे ये भी हुआ कि यूनाइटेड रखना है इंडिया अलायंस को, ये बात वो सबसे बड़ा चैलेंज है। हाँ, अरे ये तो पूछना ही भूल गया, आप लोगों ने कहा कौन कौन लगा रखा है इनके पीछे? और ये भी लोग कहते हैं कि भाई इनका चैलेंज सबसे बड़ा यूनाइटेड रखना। आज की पेपर की हेडलाइंस निकाल के देखिए, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट सेज हम ब्लॉक लेवल पे कांग्रेस का अकेले काम शुरू कर देंगे। तोड़ तो शुरू हो गया, पंजाब में गालियां पे दे गाली शुरू। अभी तो रुकिए ना, कुछ दिन रुकिए, 10-15 दिन रुकिए। समाजवादी पार्टी यूपी से निकलेगा। केजरीवाल से दोस्ती कर लें यार। केजरीवाल से तो नहीं हो सकती कभी, क्योंकि वो मतलब दूर दूर तक वो संभावना नहीं है। डीएमके एकदम से
कभी भी कुछ भी हो सकता है उसमें। डीएमके को ला सकते हैं DMK सांसद। मुस्लिम लेके। माइनॉरिटी वोट बैंक वो है उनका, आई डोंट बहुत दिक्कत नहीं होगी, आउटसाइड सपोर्ट ये वो सोच जरूर और फिर रहेंगे, क्योंकि द्रविडियन इसके जो अलावा पूरा TMC SRM बहुत में बड़ा चला ब्लॉक है, था। बहुत नहीं, बड़ा ब्लॉक है, तमिलनाडु 30 में- सीट का ब्लॉक है। साउथ में ये लोग जितना काम कर रहे हैं सौरभ, जिस प्रकार से उसमें अगर पोटेंशियल अगर कहीं दिखेगा तो वहीं दिखेगा। टीएमसी तो बिल्कुल कभी संभव नहीं मुझे लगता, बाकी किसी और में आरजेडी कभी संभव नहीं है, समाजवादी पार्टी कभी संभव नहीं है इन सारी चीज़ों में। और एक चीज़ और कि जैसे एक हीट अपोजिशन का ज़्यादा झेलना पड़ेगा बीजेपी को, इसमें बीजेपी केंद्र की सरकार को इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अभी अपोजिशन की आप ताकत पार्लियामेंट में पहले की तो तुलना हल्ला में काट देंगे इस देखिए बार। आज ही बिल्कुल, राहुल गांधी तो वो जेपीसी एकदम मांग से- रहे हैं। हाँ, आज जेपीसी की मांग रहे हैं। कितने महान है उन्होंने तो- राहुल गांधी, कितने महान है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है, सांसदों का ओथ नहीं हुआ है JPC और जेपीसी मांग रहे हैं। गजब। भाई देखिए वो नेता है विपक्ष के, मतलब ये पहला तो 2 सेशन करेंगे तो ही। गया। नेता विपक्ष बनेंगे राहुल गांधी? नहीं अभी ये कोई तो जन्म में तय नहीं हुआ। बनेंगे, छुट्टियां कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि तब सेशन पार्लियामेंट चलेगा जाना तो पड़ेगा। डेली जाना पड़ेगा, वो पार्लियामेंट कोई जाना जन्म में नहीं पड़ेगा। बनेंगे। चेहरा तो वही है विपक्ष और का। दिन भर बैठना होगा। अब बने वहाँ एलओपी ना बने, चल रही बात ही ऐसी कोई? मुझे लगता नहीं राहुल गांधी एलओपी बनेंगे। मनीष तिवारी को बना देंगे, शशि थरूर को बना देंगे, किसी को? शशि थरूर को तो नहीं बनाएंगे, उत्तर भारतीय को बनाएंगे। मुझे लगता है जिसका हिंदी, जिसकी भाषा पे अच्छी केसी पकड़, वेणुगोपाल भी तो खुद जीत गए। वो तो केरल से आते हैं ना, उनकी हिंदी भी भी उतनी अच्छी नहीं है। हिंदी हार्टलैंड में ही हिंदी हार्टलैंड बेसिकली द आइडिया इज कि ओरेटरी स्किल्स अच्छे होने चाहिए, जो भी आपका नेता विपक्ष हो। जैसे सबसे ज्यादा आलोचना अधीर रंजन चौधरी साहब की किसी चीज पे हुई, वो उनके भाषा पर हुई, या जो कॉन्टेक्स्ट था हमेशा वो Horses कहते mouth, ये घोड़े थे। का मुंह। उनको इतना कम शब्दों में मत समेटिए, वो इस सृष्टि की अनोखी देन है। नहीं Horses mouth, घोड़े का मुंह याद है। तो ये हाँ, तो वो बट अब राहुल गांधी नहीं लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर? मुझे नहीं लगता कि एलओपी राहुल गांधी बनेंगे। होना चाहिए। सोनिया गांधी तो रही है एलओपी। सोनिया गांधी जहां तक मुझे याद है रही राज्यसभा है। में खड़गे जी है ना अभी already। राज्यसभा में खड़गे जी हैं। मतलब आप सीनियर अब इस तरह का एक नैरेटिव है, मनीष तिवारी हो सकते हैं या कोई ओबीसी चेहरा हो। ये कोई डर है कि ये हमारे एलाइज में तोड़फोड़ करेंगे, जैसे हमने डीएमके की बात की और किसी की बात की? इंडिया देखिए ये गठबंधन तो को डर है, ये बात कल इंडिया गठबंधन में कई लोगों ने कही, ये बात टीआर बालू ने कही, ये बात डी राजा ने कही, ये बात कुछ और लोगों ने कही कि वी नीड टू स्टे यूनाइटेड, विच मीन्स कहीं कुछ है बैक ऑफ द माइंड दीज लीडर्स कि कुछ। इनमें सबसे कमजोर कड़ी कौन लगती है आपको? अब देखिए लेफ्ट तो जाएगा नहीं, उसकी तो आइडियोलॉजी से कुछ होता नहीं है। सपा का भी माइनॉरिटी सपा छोड़ वोट का दीजिए, है नहीं तो हो वो सकता, तो नहीं जा यूपी में सकती। तो ममता बनर्जी, क्योंकि वो उनकी बयानबाजों से कभी इधर रहती हैं कभी उधर रहती हैं, और दोनों तरफ रह भी चुकी हैं। अगर आप बात करें यूपीए एनडीए, दोनों की सदस्य रह चुकी ममता हैं। और मोदी टुगेदर, ये थॉट ना अब बंगाल की जो पॉलिटिक्स अब है ना, उसमें ममता बनर्जी सवाल ही नहीं पैदा होता। माइनॉरिटी वोट बैंक को लेके ही तो सब कुछ करती हैं, इतना कुछ करती हैं, और वैसे में वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद इस रूप में कर सकती हैं कि उस जो अपोजिशन का जो ब्लॉक है उससे अलग हो जाए। हाँ मतलब एक तरीके से, अदरवाइज बीजेपी के साथ आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि लोग कहते हैं ना ईडी जगन के सीबीआई पास कुछ बचा नहीं, नवीन बाबू के पास कुछ बचा नहीं देने के लिए, बिल्कुल। वो भी तो अरे खत्म हो नवीन गया बाबू ना। के 3-4 सांसद जीते हुए भाई, किनके? नवीन जी के। ना कहा मतलब 19 आप जीते सरकार आप। बना लिए तो कैसे साथ रखेंगे? नहीं सरकार, हम 21 साथ रखने की बात नहीं करें। नवीन बाबू से रिश्ते हमारे व्यक्तिगत भाई तौर पर 21 में से प्रधानमंत्री 19 के बहुत जीते अच्छे हैं, हैं। दो और एक कांग्रेस का है शायद। प्रधानमंत्री जी के रिश्ते, व्यक्तिगत कोरा रिश्ते को बहुत तो। अच्छे हैं उनके, हाँ, ऐसा लेकिन कुछ नहीं है। संबंध नहीं है ना, संबंध है, पॉलिटिकल संबंध अलग चीज होती है, व्यक्तिगत केमिस्ट्री तो है ही ना उनकी। ईडी सीबीआई के पास भी तो काम नहीं बचा, सब पे तो कर यही दिए तो केस। लोग कह बचा रहे कौन? हैं। कहा नवीन बाबू बच्चा कोई कौन केस है? नहीं है भाई। नहीं कह रहे जिनके हैं नवीन ऊपर बाबू बच्चे। नहीं वो कोई केस नहीं, मैं कह रहा हूँ क्लीन ऐसा नहीं है। और उनके यहाँ पांडियन इस जी देश- बड़े पोटेंशियल वो थे भारतीय टारगेट। राजनीति, भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे लोग डीएम हैं अरे जो या बेंचमार्क स्टालिन हैं। जी नवीन को बाबू उसमें से डीएमके एक को भी तो हैं। नहीं छुआ इन्होंने, वही तो। डीएमके को नहीं छुआ डीएमके का है। भी अपना एक वहाँ पे पॉलिटिक्स है उसमें। अच्छा ये बात नहीं होती इंडिया गठबंधन में किस किस पर केस किया इन्होंने, किस पर नहीं किया? जिस पर नहीं किया उसको शक की निगाह से देखना तो वही नहीं मैं कह रही हूँ ना कि कई लोगों को लगता है कि ईडी सीबीआई से काफी सारे लोग कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, जो लोग गए बीजेपी ऑपोजिशन के, तो ऑपोजिशन मानता है वो सब ईडी सीबीआई से कॉम्प्रोमाइज थे, चाहे वो महाराष्ट्र का कोई चेहरा हो, चाहे वो उत्तर भारत का कोई चेहरा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का कोई चेहरा हो, उनको लगता है दबाव था सबके उसमें ऊपर। 14 में 9 इलेक्शन हार भी गए हैं जो आए थे। तो राहुल गांधी आजकल किस मिजाज में चल रहे हैं? राहुल गांधी जो हमने उस दिन बातचीत की थी कि भाई एक जो अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट है उसको लगे एकदम से 80% आ गए, उसी मिजाज में आज उन्होंने बोला भी कि अब तो हमारे पास नंबर्स हैं, हम सशक्त हैं, सशक्त विपक्ष सातवें है। आसमान पे हैं उनसे आजकल। पूछा गया कि जेपीसी तो पहले कभी की नहीं, सरकार ने इतना, आप लोगों ने, विपक्ष ने इतना दबाव बनाया, किसी पर भी सरकार जेपीसी पे आपकी मांग जो है मानी नहीं, इस बार क्या ऐसा अलग हो गया? उन्होंने कहा इस बार हम सशक्त विपक्ष हैं, इस बार हमको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, हमारे पास नंबर्स हैं। सुना? तो ये कॉन्फिडेंस है राहुल गांधी का। 99 के चक्कर लगा हुआ है, देखा। पर आप ही कह रहे हैं ना, कोई उधर जा नहीं सकता है, 232 प्लस है इनके पास। नाक में दम किए रहेंगे आपके। देखिए ऐसा है कि पार्लियामेंट चलने दें, पार्लियामेंट का समय बर्बाद नहीं करें, उससे अच्छा है कि बाइकआउट कर दें,
लेकिन पार्लियामेंट में हंगामा नहीं करें, देश का कीमती समय नष्ट नहीं करें, और झूठ मूठ का नैरेटिव फैलाने की जरूरत नहीं है। जैसे आज हुआ स्टॉक मार्केट का एक नया लेके आए, और ये भी नहीं पता है कि 4 तारीख को जो स्टॉक गिरा, जैसी दिन में खबर आई कि एनडीए की सरकार बन जाएगी तो स्टॉक रिकवर करने लगा, और 5 तारीख को रिकवर करके आज बाजार में तेजी है। आप जल चुके हैं एक बार ये जो अभी इसी चुनाव में कि ये कांग्रेस तो कहती है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, जेटली खत्म कर कहते थे। देंगे। राहुल गांधी कह के 30 सीट खा गए आप। मैं वही कह रहा हूँ कि ये फॉल्स नैरेटिव गढ़ने में वो सफल हो गए। हम एग्री करते हैं कि आरक्षण का फॉल्स नैरेटिव, लेकिन ये फॉल्स नैरेटिव को हम कैसे खत्म करेंगे? हम तभी खत्म कर सकते हैं जब हम पावर में रहें और ऐसा करके दिखा दें कि आरक्षण कोई खत्म नहीं होने जा रहा है, आरक्षण और मजबूत होगा। आखिरी सवाल, हम मोदी जी यही करेंगे। आखिरी सवाल, स्पीकर अपना रखेंगे या दे सकते हैं किसी को? ये प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, ये सब मैं बोलने के लिए ऑथराइज ही नहीं है। जो मुझे समझ में आता है उसमें निश्चित तौर पे बीजेपी स्पीकर अपना रखेगी, उसमें स्पीकर अपना रखेगी। बिल्कुल, और ना उसमें टीडीपी की कोई ऐसी शर्त वाली बात है ना होगी, ना जेडीयू की कोई ऐसी शर्त वाली बात है ना होगी, और उसका कोई मतलब मैं ही नहीं एक बात बस बोलता हूँ, कोई शर्त नहीं है, किसी की तरफ से कोई शर्त नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से। इस सवाल का जवाब बच जाते हैं। नीतीश किसके हमने लिखा था, मोदी जी नीतीश जी की फोटो लगा के। दोनों साथी हैं, अब किसके? क्लियर है ना? खत्म कहानी, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ कहानी फिलहाल खत्म। तो मोदी जी की है। अच्छा, चलिए देखिए, बहुत सारी बातें हुई आपके सामने इस वक्त आज खुल करके क्या, और ये सारे आपने जो इतने किस्से कहानियां सुने थे ना कि ये मांग रहा है, फलाना मांग रहा है, ये मंत्रालय, देवेंद्र जी ने और विजय लक्ष्मी ने सब साफ कर दिया। नीतीश जी को लेकर के जो कुछ डाउट थे वो अजय जी ने साफ कर दिया। बहुत शुक्रिया अजय आलोक जी, आज आपको मानने के लिए। विजय लक्ष्मी बहुत शुक्रिया आपका, देवेंद्र बहुत शुक्रिया।